Yes, sir. Okay, good guys. Uh, okay, so कोई सभी लोग ज्वाइन किए हैं? Okay, mostly we have everyone. तो गाइज मैंने आपको बोला था कुछ कॉल फ्लोज बना के भेजने के लिए, लेकिन अभी तक बहुत कम लोग या 2 या 3 लोग ही भेजे हैं, बाकी लोग नहीं भेजे हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अनदर टाइम लाइक लास्ट वीक। आपकी मर्जी है, आप नहीं भेजना चाहते हो, मेरा काम था बोलना, मैं बोल दिया हूँ। आपकी आगे की मर्जी है। राम सर को भेजा सी है सर मैंने। सी एस ओके। किसने भेजा राम को? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने भेजा है, बाकी लोग नहीं भेजे हैं। जो नहीं भेजा है उसको पता होगा, बट वी वोंट टेक टाइम एंड वेस्ट इट। रजत भाई मैंने भी भेजा है राम साहब को, ठीक है। हम भी भेज दिए थे सर। अभिषेक का, चंदन का और क्या नाम है, एक लड़का और है, उसका राहुल का, इन तीनों का मेरे पास आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। तो इट्स अप टू यू। ओके गाइस, सो अभी हमारे पास ये 3 कॉल्स बच गए हैं, आईएमएस का कॉन्फ्रेंस कॉल, एसआरवीसीसी का कॉल और सीएसएफबी का कॉल फ्लो। ये 3 कॉल फ्लो आप लोगों को और इंटरव्यू में जब आईएमएस डिप्लॉयमेंट और आईएमएस टेस्टिंग, मतलब वोल्टी का जो आपका सीवी बना है, आप माइंडट्री या फिर किसी और कंपनी में इंटरव्यू अगर देंगे डिप्लॉयमेंट पे, तो ये आपको ये 3 क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जो बाकी मैंने बता दिए हैं और जो डिप्लॉयमेंट राम बता चुका है और सिप। उसके अलावा ये 3 पेंडिंग है जो जिनसे आपको पूछा जा सकता है। आईएमएस में रजिस्ट्रेशन, आईएमएस टू आईएमएस, आईएमएस टू सीएस कॉल 3G या 2G पे, और आईएमएस टू आईएमएस विद अदर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्ट कॉल। ये हमने कॉल फ्लोज देख चुके हैं। और बाकी मैंने आपको कॉल फ्लो बता दिया है। फॉरवर्डिंग का सेम था, सिमिलर था, आपको और ड्रॉ कर लेना था। फॉरवर्डिंग व्हेन बिजी, फॉरवर्डिंग व्हेन अनआंसर्ड, फॉरवर्डिंग व्हेन नॉट रीचेबल, और यही सारे कॉल फ्लो आपको ड्रॉ करने थे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आईएमएस का कॉन्फ्रेंस क्या है, और ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको समझेंगे सही से। ये दोनों वाले कॉल फ्लो, एसआरबीसीसी और सीएसएफबी को पहले इजी वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो आईएमएस कॉन्फ्रेंस कॉल फ्लो कैसे होता है, बनाइए सभी लोग आईएमएस का कॉन्फ्रेंस कॉल फ्लो। सभी लोग को पता है आईएमएस का कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होता है? कॉन्फ्रेंस तो सबको पता है, आईएमएस वाला नहीं पता, राइट? तो कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, 3 पार्टी होती है, एक ए पार्टी होता है, एक बी पार्टी होता है और एक सी पार्टी होता है, राइट गाइस? ये 100% पता है आप लोगों को? कितनी पार्टीज होती हैं? ए बी सी, ये 3 पार्टीज हमारे पास होती हैं। हम लोग जो ड्रॉ करने वाले हैं कॉल, वो हम लोग एडेड वाला ड्रॉ करने हैं। कॉन्फ्रेंस के 2 कॉल फ्लो होते हैं, थर्ड पार्टी ज्वाइंट और थर्ड पार्टी एडेड। तो मतलब एडेड का मतलब आप किसी को ऐड कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी एडेड। थर्ड पार्टी ज्वाइंट क्या होता है, जब आपको कोई कॉल करता है और आप उस कॉन्फ्रेंस में ऐड हो जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी ज्वाइंट। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एडेड कर रहे हैं। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट थर्ड पार्टी ज्वाइंट में भी यूज होगा, हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 3 पार्टी रहेंगी, ए बी सी, और यहाँ पे जो हमारा इस फोकस है, आईएस फोकस है, वो हमारा है क्या, ए पार्टी है। ए पार्टी कॉल को मर्ज कर रहा है। यहाँ पे हम ऐसा कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ए पार्टी बी पार्टी पहले कॉल में थे, फिर ए पार्टी सी पार्टी कॉल, ए पार्टी ने सी पार्टी को कॉल किया और मर्ज किया। यही हम लोग कॉल फ्लो बना रहे हैं। ड्रॉ करते हैं सबसे पहले।
ये हमारा है ए पार्टी। उसके बाद हमारा यहाँ पे है PCSCF। यहाँ पे है ए पार्टी का SCSCF। यहाँ है ए पार्टी का टास्क। और एक नया सर्वर हमको इसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए चाहिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MRF। ये एक नया नोड बस आप लोग ऐड कर लेंगे कॉल फ्लो में, बाकी कॉल फ्लो सेम रहेगा। ये बी पार्टी का तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा है इनम, यहाँ पे है ICSCF बी पार्टी, यहाँ पे होगा HSS। ये वाले फ्लो सबको पता होंगे। मैं फ्लो अब ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं केवल कॉन्फ्रेंस वाले से ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि क्या क्या नोड इन्वॉल्व होंगे। ये है SCSCF ऑफ बी पार्टी। ये है SCSCF ऑफ टास ऑफ बी पार्टी। यहाँ पे MRF नहीं चाहिए बी पार्टी का, क्योंकि बी पार्टी का MRF का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मर्ज नहीं कर रहा है। यहाँ पे है टास बी पार्टी का, PCSCF बी पार्टी का, और यहाँ पे हमारा है बी पार्टी। फिर इसके बाद ये ICSCF है सी पार्टी का। SCSCF है, HSS वहीं का यूज कर लेंगे। इनम छूट गया था। इनम भी वहीं का यूज कर लेंगे। इनम और HSS ऑलरेडी है ना, ड्रॉ कर रखे हम लोग। SCSCF of C party, PCSCF of C party, एंड कौन बताएगा कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होता है? कोई एक आदमी बताए, एक बंदा। हेलो, बोलो। थर्ड पार्टी एडेड में जो है, जो इसका फर्स्ट टाइप है, जिसमें थर्ड पार्टी को ऐड किया जाता है, तो उसमें तो पहले ए और बी के बीच में अगर मतलब वो कॉल इनिशिएट हो चुका है, मतलब RTP फ्लो हो रहा है ए और बी के बीच में, तो उसमें थर्ड पार्टी का इनवाइट आएगा बी के पास। नहीं, एडेड है ना, बी से जाएगा थर्ड पार्टी को इनवाइट। तो इसमें क्या होगा कि पहले किसके बीच में तुम बी कौन ऐड कर रहा है? हेलो? कौन ऐड कर रहा है कॉल को? बी ऐड कर रहा है ना सी को, तो पहले ए और बी के बीच में होल्ड होगा। अच्छा, बी मैं क्या बोला कि यहाँ पे ए ऐड कर रहा है। हमने क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं हम लोग? ए ऐड कर रहा है, तब क्या होगा बताओ? ये होल्ड कर देगा जब बी ए को। ऐड कर, हाँ, तो जब ए ऐड कर रहा है ना, तो ए इनवाइट भेजेगा सी को, बी को होल्ड करके। और फिर ए इनवाइट बी को होल्ड करेगा, सी को इनवाइट भेजेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर ये ए और सी के बीच में RTP फ्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, सी को होल्ड पे रखेगा। हेलो, सी को होल्ड पे रखेगा। बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। उसके बाद फिर से इनवाइट आएगा बी के पास,
हम्म, हम्म, और Receive ये ओके हाँ रिसीव ओनली का। उसके बाद फिर दोनों को ये मर्ज करवा देगा। ओके गाइस, मतलब सो कि ये जो सबको पता है, देखो कॉन्फ्रेंस मैं एक बार हाँ सीधा ओके आप होल्ड पे हो जाओ। मतलब कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या होगा। मैं एक बार सिंपल सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि फिर से आपको समझ में आ जाए। ए और बी के बीच में सबसे पहले कॉल चलेगा, राइट गाइस? सभी लोग अग्री करते हो? ए और बी के बीच में सारा ये कॉल चलेगा। तो मैं यहीं पे एक ही लाइन में लिख लेता हूँ क्योंकि उसके लिए फिर टाइम टेकिंग होगा, राइट? तो यहाँ पे कॉल जाएगा, ए और बी के बीच में ऑलरेडी कॉल इस्टेब्लिश्ड रहता है। अगर ए और बी के बीच में ये मैसेजेस ट्रांसफर होंगे, 183 सेशन इन प्रोग्रेस, इनवाइट, ट्रैक, एसीके, अपडेट, 200 ओके फॉर अपडेट, 180 रिंगिंग, 200 ओके फाइनल, एसीके, राइट? सभी लोग अग्री करते हैं ये बात को? ए और बी के बीच में अगर कॉल होगा तो ये कॉल ए पार्टी के से होते हुए उसके पीसीएससीएफ, एससीएससीएफ, टास, एमआरएफ, इनम, टास इन एमआरएफ अभी नहीं आएगा, टास, इनम, आईसीएससीएफ, एचएसएस, एससीएससीएफ, टास बी, पीसीएससीएफ और बी पार्टी होते हुए ये सारे मैसेज ट्रांसफर होंगे, राइट? अग्रीड? राइट गाइस? ये जितने भी मैसेज मैंने ऊपर लिख दिया है, इनवाइट इधर से जाएगा, 183 उधर से आएगा, फिर इस इनवाइट का ट्रैक आएगा, फिर इसका हमारा क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, सॉरी ट्रैक का 200 ओके आएगा, मैंने एसी के लिख दिया है, ट्रैक का यहाँ पे ये 200 ओके आना चाहिए। आप लोग लिख लोगे ना यहाँ पे, ये वाला 200 ओके है ना ट्रैक का। उसके बाद अपडेट 200 ओके, 180 रिंगिंग, 200 ओके एसी के। ए और बी के बीच में कॉल हो रहा है। अब क्या करेगा यूजर ए, यहाँ पे यूजर ए हमारा क्या है, आईएस फोकस है, इस फोकस या आईएस फोकस कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। ये ए पार्टी क्या करेगा, अब कॉल करेगा किसको, सी पार्टी को। तो जैसे ही ये सी पार्टी को कॉल करता है, ए और बी के बीच में भी होल्ड हो जाता है, राइट? आपके भी बीच में क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, राइट? ए और बी भी होल्ड पे चले जाएंगे। ए और बी होल्ड पे चले जाएंगे। ये आपका क्या होगा, इनवाइट 200 ओके और एसी के, राइट? इस इनवाइट में जाएगा क्या, एज इक्वल्स टू सेंड ओनली, और उधर 200 ओके वाले में क्या आएगा, रिसीव ओनली, और एसी के इनवाइट वाला। अग्रीड गाइस? अब क्या होगा, ए और सी के बीच में कॉल स्टार्ट होगा। तो ए इनवाइट भेज देगा क्या, सी पार्टी के लिए। तो यहां से ए से जाएगा सी को। यही सारा इंफॉर्मेशन यही जाएगा। इनवाइट 183 SIP ट्रैक का 200 ओके, अपडेट का 200 ओके, 180 रिंगिंग, 200 ओके, एसी, राइट गाइस? हो जाएगा ए और सी के बीच में। भाई जो बात कर रहा है प्लीज होल्ड पे, म्यूट पे चले जाए। ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा कॉल स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हमारा ए और सी के बीच में आरटीपी अब स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग अग्री करते हैं?
ए और सी के बीच में आरटीपी स्टार्ट हो गया होगा, राइट। पहले ए और बी के बीच में था आरटीपी, फिर हमने इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया, फिर ए और सी के बीच में हमारा आरटीपी स्टार्ट हो गया, बातचीत स्टार्ट हो गया। अब क्या करता है, अब क्या करना है, एक कॉमन यूआरआई दोनों को अब क्या होगा, कॉमन यूआरआई दोनों को भेजेगा ये पार्टी। हम्म, मीडिया मिक्सर के लिए ये पार्टी बी और सी को कॉमन क्या यूआरआई होगा? भेजेगा। ओके, अब क्या होगा, आप खुद इमेजिन करो, आप ए पार्टी बी पार्टी के साथ था, ए पार्टी ने फिर सी पार्टी को कॉल किया और बोला कि रुको भाई, मैं क्या करता हूं, कॉल को मर्ज करता हूं, राइट, यही बोलेगा वो कि रुको भाई, मैं अब कॉल को मर्ज करता हूं, राइट, यही होगा। तो जैसे ही वो क्या करता है, अब यहां से हम लोग कॉल फ्लो ड्रॉ करेंगे, जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस का बटन, ये मर्ज का बटन प्रेस करता है, मर्ज का ऑप्शन आने लगेगा, राइट गाइस। ए और बी कॉल में रहेंगे, बी होल्ड पे चला जाएगा, ए और सी कॉल पे रहेंगे, तो एक ऑप्शन आता है मर्ज, मर्ज करने का, MERGE, मर्ज। जैसे ही वो मर्ज का इनवाइट पिक करता है, जैसे ही वो मर्ज बटन टच करता है, अब क्या होता है, यही इंफॉर्मेशन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो सभी लोग यहां से लिखेंगे कि क्या चाहता है। ओके, तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मैंने बता दिया कि आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगा और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो हमारा ए पार्टी है, ए पार्टी ये क्या कर रहा है, कॉल को मर्ज कर रहा है। तो जैसे ही ऑप्शन प्रेस करेगा, ये एक इनवाइट ट्रिगर करेगा। क्या करेगा, इनवाइट ट्रिगर करेगा। इस इनवाइट में ये क्या कर देगा, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई, जो यूआरआई है वो पूरा चेंज कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्फ फैक्ट्री यूआरआई भेजेगा। क्या भेजेगा, कॉन फैक्ट्री यूआरआई। अब यूआरआई हमारा, पहले जो हमारे यूआरआई होते थे वो क्या होते थे, उसका मिस्ड इन, जो हम नंबर को कॉल करते थे उसका मिस्ड इन होता था। तो ये अभी क्या भेज रहा है, अभी ये ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है, तो ये क्या भेजेगा, कॉन फैक्ट यूआरआई। किसको, टास्क को, क्योंकि टास्क का ही काम है कि वो कॉन्फ्रेंस कराए। अगर यहाँ पे हम लोग कोई नंबर भेज देंगे तो टास्क को पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहता है। तो ए पार्टी, क्योंकि ए पार्टी कॉन्फ्रेंस करा रहा है, ये ए पार्टी जैसे ही मर्ज का बटन दबाता है, इस डिवाइस के अंदर इनबिल्ट, इस डिवाइस के अंदर ये इनबिल्ट फीचर है कि वो जैसे ही मर्ज का बटन दबाएगा या मर्ज के बटन को प्रेस करेगा, क्या चला जाएगा, एक नया इनवाइट ट्रिगर हो जाएगा और उसका जो यूआरआई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो यूआरआई क्या हो जाएगा, अब हमारा कॉन्स फैक्ट्री यूआरआई हो जाएगा। ऐसे लिखेगा, इस यूआरआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिप का जो यूआरआई है ऐसे हो जाएगा हमारा कॉन फैक्ट्री यूआरआई। और ये भेजेगा अपना एसडीपी, एसडीपी जो ये सपोर्ट करता है यूई ए, सो हमारा यूई 1 का जो एसडीपी है वो भेज देगा, जो अपना एसडीपी ये सपोर्ट करता है ये भेजेगा। ये पीसीएससीएफ से पास होके पीसीएससीएफ से कहां चला जाएगा, एससीएससीएफ के पास चला जाएगा, और एससीएससीएफ से कहां चला जाएगा, टास्क के पास चला जाएगा, सेम मीनवाइल। ये सारा चीज आप लोग नीचे यही लिख लेंगे और 100 ट्राइंग भी बना लेंगे। ये 100 ट्राइंग है, ये 100 ट्राइंग है, और ये इस इनवाइट का 100 ट्राइंग है। ओके गाइस,
तो जैसे ही इस टास्क को ये वाला कॉन्फ्रेंस फैक्ट URI मिलेगा, ये टास्क को टास्क समझ जाएगा, अरे भाई ये ए जो है ना, ये ए इस ए को कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना चाहता है। क्या समझ जाएगा ये कि ये जो ए पार्टी है ये कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना चाहता है। समझ में आया? जैसे ही इसको ये चीज मिल जाएगा कि इनवाइट में जो URI है वो कॉन्फ्रेंस फैक्ट URI रहेगा, तो टास्क को क्या पता चल जाएगा कि ये जो ए पार्टी है वो कॉन्फ्रेंस कॉल कराना चाहता है। ओके, तो कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, MRF का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जो मीडिया मिक्सिंग का काम होता है, वो मीडिया मिक्सिंग का काम कौन करता है, MRF कराता है, और वो कॉमन कोडेक प्रोवाइड कराता है। दोनों ही जो 1 2 3 पार्टी जो इसमें यूज होने वाली हैं, इन तीनों पार्टी के लिए क्या करता है, कॉमन कोडेक प्रोवाइड कराता है। तो देखेंगे कि क्या होगा। अब ये जो हमारा टास्क है, ये टास्क ये जाएगा किसके पास, MRF के पास। भेजेगा क्या, इनवाइट। क्या भेजेगा, इनवाइट। इस इनवाइट में क्या भेजेगा, ये जो SDP है UE1 का, तो SDP जो हमारा ऑफ UE1, मतलब कि जो हमारा SDP है, जो कोडेक्स है, वो कोडेक्स MRF को भेजेगा कि UE1 ये कोडेक सपोर्ट करता है। MRF भाई चेक करेगा और बोलेगा कि ओके आई गिविंग यू द कॉमन कोडेक। वो क्या कर देगा, कॉमन कोडेक दे देगा MRF। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ बैक टू बैक नहीं मारेगा टास्क SC से। टास्क और MRF के बीच में मैंने जब पढ़े थे तो मैंने वो बताया था इंटरफेस। देखे हो टास्क और MRF के बीच में ये दोनों एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। MRF भी एक एप्लीकेशन सर्वर है और टास्क नहीं मैं SC और टास्क के बीच में बोल रहा हूँ। पहले जो इनवाइट गया, पहले SC और टास्क के बीच में ये वाला। हाँ ये वाला ये वाला के लिए, हाँ ये वाले के लिए बनाना है तो बना लो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी मैं बनाऊंगा उसको, तो घबराओ मत। ठीक है उसके लिए क्योंकि हम अभी इसको बनाना है तो बना लो, इसको कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं कि अभी क्या होगा। टास्क और MRF के बीच में ऑलरेडी एक इंटरफेस है और ये दोनों ही एप्लीकेशन सर्वर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टास्क है ना, ये टास्क क्या करेगा, UE1 का कोडेक भेजेगा MRF को। MRF बोलेगा ना तुम्हारा अब कोडेक यूज नहीं हो सकता है, मैं कोडेक प्रोवाइड कराऊंगा। MRF का यही काम है। MRF क्या करेगा, कॉमन कोडेक प्रोवाइड कराता है कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए। तो ये MRF क्या करेगा, अपना कोडेक इस UE को बता देगा, ए पार्टी को। यहाँ पे क्या करेगा, SDP ऑफ MRF क्या क्या कोडेक सपोर्ट करता है वो बता देगा इसको, और ये इसको भेज देगा कि ठीक है अब काम हो चुका है 200 ओके में। ये इसको एक इंफॉर्मेशन भेज देगा कि ठीक है सिप इन्फो, ये एक इंफॉर्मेशन भेज देगा और यहां से आ जाएगा 200 ओके। कि मैंने आपसे SDP लिया है, ये इसका इंफॉर्मेशन एक इन्फो, और यहाँ पे आ जाएगा 200। सर एक बार 200 ऊपर वाला 200 ये इनवाइट का 200 ओके है। इसका AC के भी बना लो, क्योंकि अगर जाएगा तो इसका AC के भी आएगा। यहाँ पे इसका AC के इनवाइट 3 वे है तो ऑलवेज AC के रहेगा। आराम पूछो, कौन सा क्वेश्चन, कोई पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछो। सर वो 200 ओके से एक बार बता दीजिए ना, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो इनवाइट क्या भेजेगा, इस इनवाइट में ए पार्टी का SDP भेजेगा MRF को टास्क, ए पार्टी का टास्क, ये टास्क। लेकिन MRF क्या बोलेगा, मैं तुम्हारा SDP नहीं यूज करूंगा। MRF का यही काम है, वो क्या करता है, कॉमन कोडेक प्रोवाइड कराता है
मल्टी मिक्सिंग के लिए, मल्टी मिक्सिंग मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, मल्टीमीडिया के लिए। तो यहाँ पे ये जो 200 ओके में आएगा, यहाँ पे एसडीपी ऑफ एमआरएफ आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, एसडीपी ऑफ एमआरएफ। एमआरएफ अपना एसडीपी बता देगा टास्क को कि मैं ये एमआरएफ में ये कोडेक सपोर्ट करता हूँ, आप ए पार्टी को बोल दीजिए, है ना। तो ये टास्क को ये बता दिया एमआरएफ ने। ओके, और ये क्या भेजेगा इस इन्फो में, टास्क क्या बोलेगा इस इन्फो में, कि इस इन्फो में ये बताएगा कि मैं ए पार्टी को अभी ये ज्वाइन करा रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा ज्वाइन ए, ये बताता जाएगा एमआरएफ को। तो अभी ये बताएगा क्या कि मैं केवल अभी ए पार्टी को ज्वाइन कराया हूं। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, ज्वाइन ए। अब ये ए पार्टी को इंफॉर्मेशन ये फॉरवर्ड कर देगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लेगा। तो अभी मैंने बताया है। ये वाला लाइन आपसे पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस कॉल के, इस पुराना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बता ही दोगे। ये वाला इंटरव्यू में अगर कोई पूछ रहा है तो इन वाले लाइंस के लिए वो आपको इंटरव्यू में पूछ। सर एसपीआई का फुल फॉर्म क्या है सर? किसी कोई डाउट है इसमें? हाँ, अरे ये सिप है यार, मैं एसपीआई लिख दिया। एसपीआई का सोचे कि नेक्स्ट इसमें कहा से इसलिए सिप है, वो सिप था, मैंने सिप लिखा था, वो एसपीआई लिख दिया, सिप है वो। तुम वो मत ड्रॉ करो, यहाँ पे बस लिखो इनवाइट, उसमें जो यूआरआई जाएगा कौन फैक्ट्री यूआरआई जाएगा। ठीक है। ओके, उसके बाद टास्क क्या करेगा, इस इनवाइट का रिप्लाई करेगा, इस इनवाइट का रिप्लाई टास्क करेगा और भेजेगा 200 ओके। तो इस इनवाइट का रिप्लाई क्या चला जाएगा, 200 ओके, 200 ओके, 200। अभी ए पार्टी ने कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन कर लिया है, अभी केवल ए पार्टी ज्वाइन किया है, बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस देने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ए पार्टी कैपेबल है कॉन्फ्रेंस कराने के लिए कि नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात अभी एक चेक हो गया है कि ए पार्टी कॉन्फ्रेंस करा सकता है। और यहाँ पे क्या चला गया है, एसडीपी ऑफ एमआरएफ। और ए और एमआरएफ के बीच में आरटीपी स्टार्ट हो गया। ए और एमआरएफ के बीच में क्या हो गया है, आरटीपी स्टार्ट हो गया। तो ये अभी टोन सुन सकता है कॉन्फ्रेंस का। अभी बी और सी ज्वाइन नहीं हुए कॉन्फ्रेंस को। अब यहां से शुरू होता है दूसरा चीज जो आपको समझना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो अब दूसरा फेज समझाना जा रहा हूं। ये भी आपसे पूछेगा इंटरव्यू। पहला तो ये पूछेगा कि कौन फैक्ट्री यूआरआई कौन जनरेट करता है, तो यूईए जनरेट करता है। कौन फैक्ट्री यूआरआई कहां से जनरेट कर रहा है, जैसे ही मर्ज का बटन आप दबाएंगे कौन फैक्ट्री यूआरआई आपका जनरेट। बेसिकली ये क्या होता है, ये एमएमटेल प्रोफाइल होता है। कौन फैक्ट्री यूआरआई में क्या होता है, एमएम, यहाँ पे लिख लो कौन फैक्ट्री यूआरआई का मतलब, यहाँ पे इधर लाइन लिख लो, कौन। मैं किसी दिन प्रेस में अगले वीक में दिखा भी दूंगा, या अभी दिखा देता हूँ, मिल जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा एमएमटेल। ओके,
MMTL का प्रोफाइल रहेगा। लिख लिया सभी लोगों ने? ओके गाइस, अब आते हैं आगे वाले में। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होता है कि नोट पे चल रहा दोनों में मिल रहा है। इसके आगे क्या होगा कि अब क्या होना चाहिए? अब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अब ए पार्टी को बी पार्टी और सी पार्टी दोनों को मिक्स करना चाहिए, राइट? ए पार्टी को ही करना चाहिए, राइट? लेकिन ए पार्टी इसमें थोड़ा अपना काम बचा लेता है और वो क्या बोलता है, टास्क को ही बोलता है कि भाई मेरी जगह पे आप ही कॉल कर दीजिए बी और सी पार्टी को, है ना? यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और अब ए पार्टी कॉन्फ्रेंस पे है, बी और सी पार्टी को कॉन्फ्रेंस में अब ऐड करना है, लेकिन वो अपना काम खुद नहीं करता है और बोलता है किसको, टास्क को, अपने टास्क को कि भैया ये काम तुम ही कर दो, मेरे रेफरेंस में तुम काम ये कर दो। तो यहाँ पे ये क्या करता है, रीफर मैसेज का यूज करता है और बोलता है किसको, टास्क को कि ये काम मेरी जगह पे आप ये काम कर दो। तो ये यहाँ पे क्या भेजता है, रीफर। ये रीफर मैसेज भेज देता है, रीफर रीफर और रीफर। यहाँ पे लिखो रीफर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको इस पूछेंगे, आपको पता होगा कि रीफर में क्या क्या चीजें जाता है। तो रीफर में क्या क्या चीजें जाती हैं? रीफर में जाता है सबसे पहले टू, किसको रीफर कर रहे हो, ये आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि रीफर टू किसको रीफर कर रहे हो। दूसरा चीज, तो हम लोग यहाँ पे किसको अभी रिफर कर रहे हैं, यूई टू को, ओके। और इसके बाद क्या जाता है रीफर में, यहाँ पे हम लोग भेजेंगे एक नया चीज, मेथड। मेथड मेथड भेजेंगे, एक नया चीज है, मैं इसका भी मतलब समझा दूंगा, आप बस इसको लिख लो, इनवाइट। और यहाँ पे लिखेंगे रिफर बाई, कौन रिफर कर रहा है, यूई वन। यूई वन यहाँ पे रिफर कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज आता है, क्या होता है, रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायलॉग को। गेट इट, सबको पता चला इस रिफर में क्या क्या कंटेंट जाएगा। तो रिफर में जाएगा रिफर टू, यूई टू का एड्रेस, मेथड, इनवाइट, रिफर बाय यूई वन और रिप्लेस डायलॉग। ये कॉन्फ्रेंस के डायलॉग से क्या होगा, रिप्लेस होगा। इसको लिख लीजिए, ये चार चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है कि रिफर में क्या क्या चीजें जाता है। तो रिफर में जाएगा रिफर टू, मेथड, रिफर बाय और रिप्लेस। method invite refer by ue1 refer
लिख लिया सभी लोगों ने? मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए क्योंकि स्पेस कवर करेगा। इस रीफर का रिप्लाई क्या आएगा? टू नॉट टू एक्सेप्टेड। इस रीफर का क्या रिस्पॉन्स आता है? टू नॉट टू एक्सेप्टेड टास्क की तरफ से। टू नॉट टू एक्सेप्टेड, टू नॉट टू एक्सेप्टेड, टू नॉट टू ओके। इस रीफर के बाद आप लोग अगर कॉल ट्रांसफर पढ़े होगे तो रीफर के बाद क्या आता है? नोटिफाई का एक मैसेज आता है, राइट? रीफर के बाद एक नोटिफाई का मैसेज आता है, तो जिसको रीफर किया जाता है वो नोटिफाई भेजता है, तो टास्क नोटिफाई भेजेगा। इस रीफर क्या क्या स्टेटस है वो हमेशा जो भी रीफर किया है उसको बताता रहेगा। तो नोटिफाई और नोटिफाई आएगा, राइट? और इधर से चला जाएगा क्या? 200 ओके नोटिफाई के लिए। ओके गाइस, सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस के बारे में कि रीफर में क्या जाता है। नोटिफाई में अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्या जाता है नोटिफाई में? किसी को पता है नोटिफाई में क्या जाता है? इवेंट जाता है। इस इवेंट में रहता है रीफर का सब्सक्रिप्शन। मतलब कि स्टेट क्या है? स्टेट हमारा इसका अभी एक्टिव रहेगा क्योंकि अभी इसको कॉल लगाना है, तो स्टेट एक्टिव, डीएक्टिव, ये सारा चीज वो भेजता रहे। ओके। अभी बी पार्टी के कोडेक को एमआरएफ के पास लेके जाना है क्योंकि ए और सी ऑलरेडी कॉल पे थे, तो उनका एमआरएफ के पास कोडेक जा चुका है, तो एमआरएफ से उनको कोई अब लेना देना नहीं है बिकॉज दे आर इन अ call. Now we have to go for only for this B party. So यहाँ पे हमारा जो टास्क है, ये जो टास्क है वो किसके लिए भेजेगा? बी पार्टी के लिए, क्योंकि इसने बोल दिया कि तुम ही कॉल करो। अब इस मेथड का मतलब मैं अभी बता दूंगा। जो मेथड आया था
लास्ट में समझा दूंगा कि उसका क्या मतलब था। अभी उसको हम लोग थोड़ा स्किप करते हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि वो मेथड क्या उसका मतलब है। अब ये जो ए पार्टी का टास्क है वो भेजेगा क्या, एसडीपी इनवाइट भेजेगा, और इस इनवाइट में क्या भेजेगा, एसडीपी ऑफ UE2, एसडीपी ऑफ UE2 भेजेगा। यहाँ पे एमआरएफ अपना एसडीपी प्रोवाइड करा देगा 200 टोके में। टोके में एमआरएफ अपना एसडीपी प्रोवाइड करा देगा। एसडीपी ऑफ, यहाँ पे एमआरएफ आ जाएगा और इस इनवाइट का इसी के चला जाएगा। ओके, अब सेम इन्फो में हम क्या भेजेंगे, अब बी पार्टी को हम लोग ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फो और यहाँ पे 200 होंगे। इन्फो में हम क्या भेजेंगे, बताएंगे एमआरएफ को कि ज्वाइन कराने जा रहे हैं किसको, बी पार्टी को, और ये आ जाएगा 200। अब यहां से इस टास्क से हमारा इस टास्क से क्रिएट होगा एक नया इनवाइट। इस टास्क से एक नहीं, अभी ज्वाइन नहीं आएगा, जब ये ज्वाइन हो जाएगा तब आएगा, अभी ये ज्वाइन नहीं बनाना दोस्त। इनवाइट 200 टोके एसी के। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे ही बी पार्टी का एमआरएफ मिल जाएगा इसको एसडीपी, ये टास्क जो है टास्क ये भेजेगा आप किसको, एससीएससीएफ को एक नया इनवाइट ट्रिगर कर देगा। एससीएससीएफ को एक नया यहाँ पे इनवाइट ट्रिगर हो जाएगा। बना लो, फिर मैं समझा देता हूँ इसको। यहाँ से इस टास्क से ही एक इनवाइट ट्रिगर होगा, वो भेज दिया लेकिन मैंने ये इनवाइट यहाँ पे रहेगा बी पार्टी। बी पार्टी को भेजना है ये, इस इनवाइट का ये भेजेगा एससीएससीएफ 100 ट्राइंग। ठीक है, देखते हैं बात करेंगे क्या। ओके, और यहाँ से इस एससीएससीएफ से चला जाएगा बी पार्टी के आईसीएससीएफ के पास। तो ये हमारा इनम होगा, यहाँ पे हमारा आईसीएससीएफ ऑफ बी पार्टी। तो ये हमारा एससीएससीएफ है, इस एससीएससीएफ से चला जाएगा ये आईसीएससीएफ के पास बी पार्टी के इनवाइट। इस इनवाइट में क्या रहेगा, कॉन्फ फैक्ट्री, एक बार लिख लो सभी लोग, उसके बाद मैं फिर से समझा दूंगा। URI ओके। अब इधर से वही 200 टोके आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब कि मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस आईसीएससीएफ से फिर एससीएससीएफ और एससीएससीएफ से टास्क बी से फिर वो आएगा, वो वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं भी। 200 टोके आपको पता होगा कि वो कैसे आएगा। 200 ओके, और इधर से चला जाएगा। सर ये इनवाइट बी पार्टी तक जाएगा ना? हाँ, इनवाइट बी पार्टी तक जाएगा, पूरा बी पार्टी तक जाएगा ये पूरा बी पार्टी तक जाएगा। आईसीएससीएफ से चला जाएगा एससीएससीएफ, एससीएससीएफ से फिर चला जाएगा किसके पास, टास्क के पास। टास्क से फिर जाएगा आपका बैक हो जाएगा, फिर एससीएससीएफ से पीसीएससीएफ, और वैसे करके आएगा 200 टोके, एंड देन दिस इज फाइनल एसीके। वहीं से 200 टोके आएगा? हाँ, बी पार्टी की तरफ से ही आएगा 200 टोके। बी पार्टी से 200 टोके बनाओ।
ये हमारा है एसी के। अब हमारा ये ज्वाइन हो गया है, तो यहाँ पे ये टास्क भेजेगा अब इसको एसडीपी को, क्या भेजेगा, ज्वाइन वाला मैसेज। ये हमारे टास्क भाई साहब है, क्या भेजेगा ये कॉल ज्वाइन कर चुका है, तो एसडीपी इन्फो में यहाँ पे भेज देगा इसको, इन्फो ज्वाइन बी पार्टी, यहाँ पे आ जाएगा वांटेड। इसको बना लो गाइस, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये होगा। ओके गाइस, सभी लोग ड्रॉ कर लिए इसको। किसी का कोई डाउट है इसमें जल्दी से पूछ ले, मैंने इस फ्लो में नहीं तो मैं एक बार समझा दूंगा, उसके बाद पूछ लेना। ड्रॉ हो गया सभी लोगों का? ड्रॉ हो गया तो बता देना मेरे को। ओके, होपफुली सभी लोगों का ड्रॉ हो गया होगा। तो चलो एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ क्या क्या हुआ है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे थे, पहला ए और बी के बीच में कॉल होगा, तो ये सारे मैसेज ट्रांसफर होंगे फ्लो में। क्या क्या मैसेज आएगा? इनवाइट ए पार्टी की तरफ से जाएगा, 183 बी पार्टी की तरफ से आएगा, सारे नोट को फ्लो होते हुए। ए पार्टी की तरफ से प्रैक जाएगा, 200 ओके आएगा बी पार्टी की तरफ से। ए पार्टी की तरफ से अपडेट जाएगा, 200 ओके आएगा बी पार्टी की तरफ से। 100 रिंगिंग आएगा बी पार्टी की तरफ से, 200 ओके आएगा बी पार्टी की तरफ से, और एसीके आएगा ए पार्टी की तरफ से। ये फ्लो होगा जब ए और बी के बीच में कॉल होगा। फिर ए और बी के बीच में क्या होगा? होल्ड होगा। तो सिमिलरली इनवाइट जाएगा ए पार्टी की तरफ से, उसमें रहेगा ए इज इक्वल्स टू सेंड ओनली। 200 ओके आएगा बी पार्टी की तरफ से, जिसमें रहेगा रिसीव ओनली, और एसीके जाएगा ए पार्टी की तरफ से। तीसरे वाला जो लाइन है इसमें क्या है? ए और सी पार्टी के बीच का कॉल फ्लो है। तो सिमिलरली जो पहले वाले में गया था वो तीसरे वाले, जो फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम होंगे। उसके बाद ए और सी के बीच में अभी कॉल है, और ए और बी के बीच में आरटीपी होल्ड पे है, मतलब कोई अभी आरटीपी नहीं है। ए और सी के बीच में एक आरटीपी है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग?
ए पार्टी जैसे ही मर्ज का बटन दबाएगा वो क्या कर चला जाएगा, वहां पे मर्ज का बटन दबाते ही क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉन फैक्ट्री यूआरआई क्रिएट हो जाएगा। यहां से आपको पूछा जाएगा कि ये कॉन फैक्ट्री यूआरआई में क्या होता है, मैं अभी लिखवा दूंगा कि क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ए पार्टी जैसे ही मर्ज का बटन दबाता है कॉन फैक्ट्री यूआरआई क्रिएट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कॉन फैक्ट्री यूआरआई क्या है, मैं लिखवा दूंगा। ओके, इसमें क्या भेजता है ए पार्टी, ये पार्टी अपना एसडीपी भेजता है। क्यों भेजता है, इसका आंसर ये है कि ये कॉन फैक्ट्री यूआरआई इसलिए भेजता है ताकि वो अपने टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर को बता सके कि वो एक कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है ए, बी और सी के बीच में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल यही बंदा करा सकता है, राइट। तो ये क्या भेजेगा, कॉन फैक्ट्री यूआरआई भेजेगा अपने टास्क को, UE1 का एसडीपी, अपना एसडीपी भेज देगा उसमें। ये इनवाइट PCSCF SCSCF होते हुए टास्क के पास पहुंच जाएगा। टास्क के पास जैसे ही ये इनवाइट पहुंचेगा, टास्क समझ जाएगा कि ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल मांग रहा है, मतलब वो कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना चाहता है। तो ये जो टास्क है ए पार्टी वाला, ये क्या करेगा, MRF के पास चला जाएगा और बोलेगा कि ये ए पार्टी के ये एसडीपी है, तुम इसका एक जो तुम्हारे पास कॉमन एसडीपी है वो दे दो। MRF क्या करेगा, ए पार्टी और अपने पास, MRF एक्चुअली एक ऐसा सर्वर है जो सारे एसडीपी को सपोर्ट करता है ना। अगर तुम देखोगे कि MRF, तो MRF जितने भी एसडीपी के कोडेक होंगे सबको सपोर्ट करेगा, क्योंकि MRF को ऐसा बनाया ही जाता है कि वो सारे कोडेक को सपोर्ट करे। तो जो UE सपोर्ट कर रहा होगा वो कोडेक डेफिनेटली MRF सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि MRF को इसी तरह बनाया ही जाता है। तो ये जो मीडिया रिसोर्स फंक्शन है जो आपका MRF है, वो अपना MRF का एसडीपी देके भेज देगा। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम ही एसडीपी रहेगा, लेकिन UE1 से ज्यादा एसडीपी भेजेगा। अगर UE1 5 एसडीपी सपोर्ट करता है तो MRF 10 या 12 एसडीपी सपोर्ट करता है, क्योंकि MRF का यही काम ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मीडिया रिसोर्स फंक्शन प्रोवाइड करा सके, ज्यादा से ज्यादा एसडीपी प्रोवाइड करा सके। तो एसडीपी अपना भेजेगा, वो 10-12 एसडीपी भेज देगा ए पार्टी के पास। तुम किसी को भी ये भेज दोगे ना, तो ये तो उसके पास मिल ही जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस होगा ही, कैसे भी करके कॉन्फ्रेंस होगा ही होगा। MRF अपना एसडीपी इसमें भेज देता है, बहुत सारे एसडीपी आते हैं, तो ये इसको ACK भेज देता है। अब ये जैसे ही इसको 200 ओके भेज देता है, उसके बाद ये 200 ओके, ये वाला टास्क, ये इंफॉर्मेशन किसको फॉरवर्ड कर देता है, ए पार्टी को फॉरवर्ड कर देता है। और A और C, मतलब A और MRF के बीच में हमारा RTP स्टार्ट हो रहा है। मैं मतलब कहने का मतलब है कि A और C पहले से ही कॉल में है, तो उनके बीच में RTP जो हमारा MRF दिया होगा, उन RTP के हिसाब से वो हमारा कॉल चलने लगेगा। अब क्या है कॉल का मतलब, मेन फंक्शन क्या है कि अब ये जो हमारा होल्ड वाला बंदा है, जो बी पार्टी होल्ड है, उसको कैसे हम लोग कॉल में मर्ज किया जाए, कैसे हम उसको ऐड करेंगे ए पार्टी बी पार्टी को। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं अपने टास्क को बोल देता हूं, रिफर कर देता हूं, और वो हमारा जो टास्क है वो काम मेरा ये करवा देगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपने कि रिफर टू किसको कर रहे हो आप लोग, उसमें लिखे होगे UE2 का मिसडिन वहां पे लिखा होगा, वो आप रिफर टू में उसको वो डाल दे रहे हो। दूसरा जो मैंने आपको लिखवाया है मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे मेथड। और यहां पे आपने क्या लिखा था, इनवाइट, राइट। सभी लोग यही लिखे थे मेथड में इनवाइट। इस मेथड का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि सिप में मैं पहला दिन ही क्लास पढ़ा रहा था आपको, उसी दिन बताया था कि सिप में जो कॉलिंग होती है वो क्या होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो ये जो इनवाइट है ये किसके टाइप का मेथड है, रिक्वेस्ट टाइप का मेथड है। क्या मेथड है, इनवाइट, मतलब कॉल करना है। ये इनवाइट कब यूज होता है, जब किसी को कॉल करना होता है। तो ए पार्टी टास्क को बता रहा है कि ये जो मैं रिफर भेज रहा हूं तुमको किस लिए भेज रहा हूं, ताकि तुम बी पार्टी को कॉल करो। उसने क्या बोला यहां पे, रिफर टू, यहां पे इसमें रिफर में क्या बोला इसने, रिफर टू, किसको रिफर किया, बी पार्टी को। लेकिन किसके लिए किया वो भी इसको बताना पड़ेगा। तो यहां पे यही चीज बता रहा है, रिफर टू
इसके लिए UE2 को। क्यों किया? क्योंकि तुम उसको कॉल करो, मैं वो कॉल नहीं कर सकता, उसको तुम कॉल करो। इसका यूज भी मैं बता दूंगा कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें रिप्लेस का आपको मतलब पता ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डायलॉग को चेंज करते हैं। जो आपका नॉर्मल कॉल चल रहा है उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस के कॉल के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये टास्क ने उसको क्या भेज दिया, 2 not 2 एक्सेप्टेड। 2 not 2 एक्सेप्टेड ही आता है रिफर के केस में। और फिर उसके बाद इसको नोटिफाई भेज दिया। रिफर का नोटिफाई टास्क भेज रहा है क्या, ए पार्टी को, हाँ मैं तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है मैं उसको सब्सक्राइब कर लिया हूं और इसमें कुछ भी चेंज होगा तो मैं तुमको ये बताता रहूंगा। यही है नोटिफाई का मतलब। अब ये जो ए पार्टी का टास्क है उसको पता चला कि ये जो ए पार्टी है ना वो बी पार्टी को ऐड करने को मेरे को बोल रहा है, लेकिन उसको एसडीपी नहीं पता कि वो बी पार्टी कौन कौन सा एसडीपी, उसके पास बी पार्टी का एसडीपी है लेकिन उसको एमआरएफ के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो मीडिया मिक्सिंग कराना है उसको। तो ये जाएगा ए पार्टी का टास्क बी पार्टी का एसडीपी लेके एमआरएफ के पास जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉल में थे तो उसका एसडीपी उसको पता होगा, है ना। तो यहां पे ये एसडीपी ऑफ UE2 लेके जाएगा टास्क। एमआरएफ क्या करेगा, वो बहुत सारा अपना जो कोडेक सपोर्ट करता है वो कोडेक इसको भेज देगा और एसी के दे देगा ये। अब इसको क्या काम करना है, ये ए पार्टी का जो टास्क है उसको कॉल करना है किसको, बी पार्टी को, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI बोल के। तो यहाँ पे जो पहले होल्ड था अब वो होल्ड नहीं रहेगा, अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI चला जाएगा और A इज इक्वल टू यहाँ पे भेज देगा क्या, सेंड रिसीव। आप लोग यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे कि A इज इक्वल टू अब चला जाएगा सेंड रिसीव और यहाँ पे 200 ओके में आपका B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि वो होल्ड पे था तो अब आ जाएगा सेंड रिसीव। ओके, तो ए पार्टी का टास्क यहाँ पे इनवाइट ट्रिगर करेगा, अपने SCSCF को भेजेगा, SCSCF उसको 100 टाइम भेज देगा और SCSCF ये कॉल फॉरवर्ड कर देगा किसको, ICSCF को, ICSCF से टास्क के SCSCF बी पार्टी का टास्क, बी पार्टी के टास्क से फिर से आ जाएगा SCSCF के पास और बी पार्टी के पास पहुंच जाएगा। उधर से 200 ओके आएगा और AC के आएगा इधर से, यही है। और उसके बाद आपका ये इंफॉर्मेशन हमको देना है किसको, MRF को। तो MRF को हम लोग बता देंगे क्या कि ज्वाइन कर लिया है, बी पार्टी ने 200 ओके भेज देगा। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है जो आपको मैंने नोटिफाई के थ्रू बताना पड़ेगा। तो जैसे ही ये ज्वाइन होगा टास्क, ये क्या करेगा, टास्क बता देगा किसको, ए पार्टी को, क्योंकि आपने ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा है। तो यहाँ पे ये बताना पड़ेगा ए पार्टी के टास्क को किसको, ए पार्टी को। तो ये भेजेगा नोटिफाई, यहां से आ जाएगा 200 ओके। इस नोटिफाई में क्या भेज देगा कि वो बंदा जो बी पार्टी है वो ज्वाइन कर चुका है। नोटिफाई और नोटिफाई, यहाँ पे आएगा 200 ओके, 200 ओके और 200 ओके। यही है आपका कॉन्फ्रेंस का कॉल फ्लो। मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ये सबको दिखाई देगा क्या है। इतना छोटा तो नहीं हो पाएगा, हमने फ्लो ही बहुत बड़ा बनाया। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस फ्लो में? किसी को भी कोई डाउट है इस फ्लो में? सर MRF का यूज तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में होगा ना, पहले स्क्रीन में तो MRF नोट का कोई यूज नहीं रहेगा। ना कोई यूज नहीं होगा। नॉर्मल कॉल में MRF का कोई यूज नहीं। जब ये कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री और ये ए पार्टी भेजेगा तभी MRF का यूज टास्क को समझना है, क्योंकि ए पार्टी को नहीं समझना है कि कॉन्फ्रेंस कराना है नहीं पढ़ना है। टास्क जाएगा MRF के पास, तो जब इसको ये इनवाइट में कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री और यहाँ पे जाता है तब समझ में आ जाता है टास्क को, जैसे ये रिसीव करता है कि अब मेरे को MRF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कॉल है।
तो सर फिर जब हम दोबारा भेज रहे हैं कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री तो उसमें क्या जाएगा फिर? कहाँ पे भेज रहे हैं दोबारा दोस्त? यहाँ नीचे। ये वाला यहाँ हाँ। पे, यहाँ पे, जी जी। यहाँ पे क्या जाएगा? वहाँ पे कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री पर आएगा, MM टेल जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। होल्ड के लिए जा रहा है और क्या? यहाँ पे आएगा रिफर ना बाबू। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पूरा URI चेंज हो जा रहा है ना। तुम कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI क्यों चेक की हो? यहाँ पे ही, यहाँ से तुम्हारा वो टू फ्रॉम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तुमको कॉमन URI देना है। तो कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI क्या है? कॉमन URI, एक कॉमन नंबर है जो तुम सबको प्रोवाइड करा रहे हो, है ना, ताकि कॉल हो सके। तो इसके बाद टू और फ्रॉम खत्म हो जाएंगे, केवल कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI ही जाएगा। यही इंपॉर्टेंट रहेगा। रिक्वेस्ट लाइन में जो तुम्हारा रहेगा ये कॉन फैक्ट्री URI ही रहेगा। अच्छा। और यहाँ पे एक चीज और लिख लेना दोस्त, ये जो तुम पूछ रहे थे कि कॉन फैक्ट्री URI जो इनवाइट है, इसमें लिखा रहेगा कि रिफर कौन किया है बी पार्टी को। तो इसमें ये भी लिख लेना कि रिफर भाई कौन रिफर किया है? ए पार्टी। ए पार्टी। ए पार्टी। हेलो। तो गाइस यही है आपका कॉन्फ्रेंस कॉल। आप पूछो, किसी का क्वेश्चन है तो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए एंड सी तो कॉल में थे। हाँ बोलो। ए एंड सी कॉल में है, तो फिर सर ए को क्यों ज्वाइन करना पड़ रहा है? ये तो सर मतलब ऐड कर रहा है ना। मैंने तो पहले ही पढ़ा है ना कि ये एडेड का कॉल फॉर्म लोग बना रहे हैं। ए पार्टी ऐड कर रहा है सी पार्टी को। तो ये तो सर पहले से कॉल में है ना सी के साथ। ए पार्टी बी पार्टी के साथ क्या कॉल में है ना बाबू? बी पार्टी को तो सर होल्ड। ए पार्टी यहाँ पे हमारा थर्ड पार्टी एडेड का कॉन्सेप्ट है। बी पार्टी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। देखो कॉन्सेप्ट समझो, ए पार्टी बी पार्टी कॉल में है, ए पार्टी ने सी पार्टी को कॉल किया, तो बचा कौन? बी पार्टी। तो बी पार्टी को क्या कर रहे हैं? ए पार्टी उसको ऐड करा रहा है। ऐड करा रहा है, हाँ वही तो ये हम लोग एडेड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन जो टास्क और एमआरएफ के बीच में जो आपने कॉन्सेप्ट बताई कि ज्वाइंट ए पार्टी कॉल फ्लो यहाँ पे, हाँ ऊपर, हाँ ये वाला नहीं उसको। अच्छा हाँ, ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट बता रहा है कि बी पार्टी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइंट है, उसके ऊपर INED। सबसे पहला जो इसके ऊपर, अच्छा ये वाला ज्वाइन ए, ये वाला, हाँ सर, ये ज्वाइन है, JOINED। ED भूल गया है तो यहाँ पे ED लगा देना। जब ए पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो ये MRF को बताएगा कि ज्वाइन कर। ये बस बताएगा टास्क MRF को कि ए पार्टी ने मतलब हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन कर लिया। बस ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन, इन्फो है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एडेड का यूज कर रहे हैं। ज्वाइंट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कॉल करेगा और वो तुमको मर्ज कर लेगा, दैट्स इट, है ना। तो थर्ड पार्टी तुम लोग ज्वाइंट पढ़ोगे, इसमें क्या है डिफरेंस? सेमी कॉल फ्लो बनेगा, बस ज्वाइंट कर लेगा और कुछ नहीं होगा। उधर से कॉल आएगा रादर देन इधर से कॉल करके उधर से कॉल आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये कॉल फ्लो में आपको कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI पूछेगा, वो मैं देख रहा हूँ, अगर है तो दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, नहीं तो लिखवा दूंगा।
छोटी सी जनरेट नहीं हुआ है। ओके, सो सभी लोग लिख लेंगे कि कॉन्फैक्टिवराई कैसे दिखता है। तो ऐसे लिखा रहेगा कॉन्फैक्टिवराई में। इसको बड़ा कर देता हूं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्फैक्टिवराई कैसे लिखा रहता है। ये वाला है। इसमें क्या था? सी भी होल्ड होता। लिख लो कैसे लिखा रहेगा ये। अगर आपसे कोई पूछ दे तो ऐसे लिखा रहेगा, सिप कॉलन mmtel @conf फैक्ट्री डॉट। कुछ लोग अपना एयरटेल ऐसा मान लो, ऐसा भी लिख सकता है, एयरटेल डॉट इन, ऐसे ही करके लिख सकता है, या सिप कॉलन mmtel @conf फैक्ट्री डॉट, ऐसे ज्यादा ज्यादा ऐसे लिखा रहता है, डॉट ims डॉट mcc डॉट mnc डॉट इन, ऐसे करके ज्यादा लिखा रहता है। नीचे वाला जो मैंने लिखवा दिया है ऐसे करके, ये वाला ज्यादा रखा रहता है। तो आपसे जब पूछेगा तो आप लोग ये वाला बताएंगे, अगर नहीं मानेगा तो आप बता देंगे कि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो कॉन्फैक्टिवराई कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, सिप कॉलन mmtel confactory.airtel.in या सिप confactory.ims mcc एयरटेल का और mnc एयरटेल का और इंडिया in। in नहीं लिखा रहेगा बेसिकली, ये ऐसा, वेट 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 वेट, ये in नहीं रहेगा गाइस, एक मिनट में चेंज कर देता हूँ इसको। in नहीं लिखते हैं इसको, मैक्सिमम टर्म में लिखते हैं हम लोग। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला इन मत लिखना। अरे यार, ये एडिट क्यों नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, आप लोग ये वाला लिख लेना, सेकंड की जगह पे ये लिख लेना, सिप mmtel @factory.imc.mcc.3gpp network डॉट org, ऐसा लिखा रहेगा। 3GPP फिर से मिल गया यहाँ पे, 3GPP ऐसा लिखा रहेगा गाइस। ये दूसरा वाले की जगह पे ये वाला लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्फ्लिक्ट पे कैसे लिखा रहेगा तो ऐसा चला जाएगा, ये आपका रिक्वेस्ट लाइन ऐसे हो जाएगा। जब वो इनवाइट भेजेगा तो ये आपके रिक्वेस्ट लाइन में ऐसा रहेगा।
ये 3GPP क्या है? संस्था है एक भाई है। 3GPP नहीं जानते हो? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम, वही। डबल जी लिखा हुआ था ना। थर्ड जनरेशन और 3GPP लिखे, 3G है बस, वो 3G, 3GG नहीं। ओके। एक ही जी है, 2G नहीं है, 3GPP। गाइस चलिए एक कॉल फ्लो जितना जल्दी हो सके उतना निपटा देते हैं। एक कॉल फ्लो जो और इम्पोर्टेंट है, 3 बचा है, 2 हो गया, मतलब 1 हो गया, 2 और बचा है तो आपके इंटरव्यू के लिए है। SRVCC देख लेते हैं। ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। SRVCC और CSFB थोड़ा आपको टफ इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने आपको LT नहीं पढ़ाया है। खैर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है SRVCC। ओके, सभी लोग देखेंगे। SRVCC को हम लोग जो पढ़ेंगे SRVCC उसको हम लोग बोलते हैं ESRVCC। आपसे कोई भी पूछे कि कौन सा SRVCC आप करते हो तो हम लोग कौन सा SRVCC करते हैं, छोटा वाला E और SRVCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनहांस्ड सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी, CONTINUUITY, कंटिन्यूटी। enhanced single radio voice call continuity, ESRVCC। SRVCC का फुल फॉर्म वही है, सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी। ई का मतलब हो गया एनहांस्ड सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी। और यहाँ पे ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ENCHA CHANCET, enhanced ENCHANC नहीं आएगा, enhanced सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी। ओके, होता क्या है समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी, उसके बाद कॉल फ्लो ड्रॉ करेंगे। तो सभी लोग एक फिगर बनाएंगे, क्या होगा इसका। यहाँ पे A और B, सभी लोग फिगर्स जल्दी बना लेंगे। A, यहाँ पे हमारा एक A पार्टी है और यहाँ पे हमारा B पार्टी है। ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉल में है। कौन से कॉल में है? वोल्टी कॉल में है। ये दोनों हमारे वोल्टी कॉल में है। ये दोनों लोग जो हमारे हैं ये वोल्टी कॉल में है अभी। अब हुआ क्या कि A पार्टी या B पार्टी, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का 4G का सिग्नल चले जाने लगा। ये मतलब ये 4G का सिग्नल, मान लो यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है, ये हमारा टावर है मान लो, तो ये 4G के सिग्नल से कहीं दूर जाने लगा, तो आउट ऑफ कवरेज जाने लगा। किसके? 4G के कवरेज से। ये यहां पे आ गया और यहां पे क्या है? ये A पार्टी हमारा यहां पे आ गया।
ये किस एरिया में आ गया? एरिया वेयर वी हैव पुअर 4G सिग्नल। अब ये जब पार्टी, जो ए पार्टी है, ये ए पार्टी क्या हुआ? पुअर 4G कवरेज में आ गया। तो जब ये पुअर 4G कवरेज में आ जाएगा तो ए और बी के बीच में क्या चल रहा है? वोल्टी कॉल, राइट? ए और बी के बीच में क्या चल रहा है? वोल्टी कॉल। लेकिन जब ये 4G सिग्नल ही चला जाएगा तो वोल्टी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा जब 4G सिग्नल से आउट ऑफ 4G आ जाएगा तो 4G खत्म हो जाएगा, और जब 4G खत्म हो जाएगा तो वोल्टी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? जब हम यहाँ पे पहुंच गए तो हमारे पास क्या है? नो वोल्टी कवरेज। जब इस एरिया में आ गया तो हमारे पास कोई वोल्टी कवरेज नहीं रहा। अब क्या होगा? अब ये वोल्टी पे है, ये भाई साहब इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये वोल्टी पे है और ये नॉन वोल्टी पे है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो गई। ये हो गया हमारा वोल्टी पे और ये हो गया नॉन वोल्टी पे। अब कॉल कैसे रखा जाए? अब हमारा कॉल को कंटिन्यू कैसे रखा जाए कि कॉल कटे ना, कॉल हमारा चलता रहे? इसके लिए जो फीचर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं SRVCC। ये क्या करता है? कॉल को कटने नहीं देता है और कॉल को कंटिन्यू करता है। तो जब भी कोई भी सब्सक्राइबर वोल्टी कॉल के during the VoLTE call, if one or either one of the party or both party are moving towards the no VoLTE coverage or poor VoLTE coverage, then call will be continued using SRVCC technique। तो SRVCC एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ए पार्टी या बी पार्टी या दोनों ही पार्टी अगर 4G कवरेज या वोल्टी कवरेज से बाहर जाती हैं तो कॉल को कैसे कंटिन्यू किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं SRVCC। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ये आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे फिगर सब ड्रॉ करने के बाद यहां से टू सपोर्ट SRVCC feature, operator need to introduce below network एलिमेंट्स। क्या क्या हमको SRVCC के लिए जरूरत है? पहला है ATCF, इसका नाम है एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल फंक्शन, और दूसरा का नाम है SCCAS। तो हमको अगर
ये आजकल इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जा रहा है SRVCC, तो इसको आप समझिए अच्छे से क्या होता है। टू सपोर्ट SRVCC फीचर, ऑपरेटर नीड टू इंट्रोड्यूस बिलो टू नेटवर्क एलिमेंट्स। क्या क्या लेके आना पड़ेगा अगर SRVCC को सपोर्ट कराना है तो ATCF, एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल फंक्शन, और एक नया एप्लीकेशन सर्वर जिसको हम लोग वेब बोलते हैं, सर्विस सेंट्रलाइजेशन एंड कंटिन्यूटी एप्लीकेशन सर्वर। सर्विस सेंट्रलाइजेशन एंड कंटिन्यूटी एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल ATCF एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल टू सपोर्ट SRVCC ऑपरेशन इंट्रोडक्शन यूज ग्लो नेटवर्क। ओके गाइस, आई होपफुली तुम लोग का लेट हो रहा होगा, सो वी विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा 12 बजने वाला है, लेट हो जाएगा ना गाइस। तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि तुम लोग का लेट हो जाएगा काफी ज्यादा, है ना। 12 बज गया है। ओके गाइस, ओके तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाएगा तुम लोगों का काफी। यस ये SRVCC बताने में 1 बज जाएगा। तो आपने जो कॉल फ्लो पढ़ा है सर उसी तो को हम लोग कंटिन्यू इसके कर बारे लेंगे। में थोड़ा पढ़ लेंगे। कौन सा? जो अभी बताया था पढ़ ले। उसी को पूरा फुल ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, जिससे आज तुम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल ड्रॉ कर लेना प्रैक्टिस, और मैं SRVCC बता दूंगा वीकेंड में। देखते हैं ऐसे ही कोई किसी दिन एक दिन क्लास लेके मैं बता दूंगा, ओके। क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है। पहले मैं नहीं पढ़ाता था, पहले मैं इसको LTE के बाद ही पढ़ाता था, लेकिन अभी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो मैं पहले ही पढ़ा, ओके। CSFB और SRVCC ये एक्चुअली LTE के बाद सही से समझ में आएगा, लेकिन अभी इंटरव्यू में पहले ही पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ओके। ओके